और मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। दोस्तों, आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का। सर्वेइंग में भी इस्तेमाल होता है, अन्य जो सर्वेइंग के विधियां होती हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। आज हम देखने जा रहे हैं प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में इस्तेमाल होते हैं या उपयोग में लाए जाते हैं। तो आज हम ये महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है आपके ज्योग्राफी में तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा इंजीनियरिंग में और अन्य जगह जब आप सर्वे करने जाते हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। टॉपिक है हमारा आज प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ प्रिज्मेटिक कंपास में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि कौन कौन से उपकरण इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास को शुरू करने से पहले तो इसके नाम से ही देख लें कि ये नाम क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास। नाम से कंपास क्या होता है, जो हमको उत्तर दिशा दिखाता है। कंपास कई तरह के होते हैं, जैसे ट्रफ कंपास हो गया है, थंब कंपास हो गया, आपके मोबाइलों में भी कंपास होता है जो उत्तर दिशा दिखाता है। तो कंपास कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो उपकरण है इसमें जो लगा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं प्रिज्मेटिक कंपास। क्यों कहते हैं इसको प्रिज्मेटिक कंपास? क्योंकि इसके अंदर एक प्रिज्म लगा हुआ होता है, और प्रिज्म का काम क्या है कि प्रिज्मेटिक कंपास के बीच में एक डायल होता है जिसमें डिग्रियां लिखी होती हैं। उन डिग्रियों को सीधा करके दिखाता है और बड़ा करके दिखाता है, ये प्रिज्म का काम होता है। और ये सारा सर्वेक्षण जो है वो प्रिज्म द्वारा दिखाई गई डिग्रियों के आधार पर ही होता है। तो हम देखते हैं ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है इसको प्रिज्मेटिक कंपास बोलते हैं। इसके बीच में डायल है, डिग्रियां होती हैं, और वो यहाँ प्रिज्म लगा हुआ होता है। इस जगह पर प्रिज्म होता है जो कि डिग्रियों को सीधा करता है और बड़ा करके आपको दिखाता है। इसीलिए इसको प्रिज्म कहा जाता है, प्रिज्मेटिक कंपास कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा हुआ है, प्रिज्म लगा हुआ है। अगर आप ये जो इसका यूज़ देखें तो इसके यूज़ तब करेंगे जब आपको फील्ड बुक बनानी भी आती हो। हम अगले किसी वीडियो में आपको प्रिज्मेटिक कंपास की फील्ड बुक बनाना भी बताएंगे, ताकि पूरी तरह से सर्वेक्षण आपको समझ आ जाए। कई चरणों में हम ये वीडियो करेंगे प्रिज्मेटिक कंपास की। कुछ में उपकरण बताएंगे, कुछ में आपको जो है उसका फील्ड बुक बनाना बताएंगे, और कुछ में जो है उसका प्लॉटिंग या विधियों के बारे में भी बताएंगे। तो आप अन्य वीडियो भी ज़रूर देखें जो कि प्रिज्मेटिक कंपास से संबंधित होती हैं। तो आइए देखते हैं प्रिज्मेटिक कंपास के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो प्रिज्मेटिक कंपास खुद है ये वाला, विद ट्राइपॉड। ट्राइपॉड का मतलब 3 टांगों का जो स्टैंड है उसको ट्राइपॉड या त्रिपाद कहते हैं हिंदी में। इसको कहते हैं प्रिज्मेटिक कंपास त्रिपाद सहित। तो ये त्रिपाद है, ट्राइपॉड है, 3 टांगे हैं इसमें, इनके ऊपर जो है वो प्रिज्मेटिक कंपास है। त्रिपाद स्टैंड के ऊपर एक हेड होता है, ट्राइपॉड के ऊपर एक हेड होता है जिसको बॉल एंड सॉकेट हेड बोलते हैं। तो इस तरह से हेड है, उसमें इस तरह से बॉल एंड सॉकेट का एक छोटा सा स्टैंड होता है, वो फंसा हुआ होता है, वो घूमता है, मूवेबल होता है, क्योंकि उसमें बॉल लगी हुई है। आप टाइट कर सकते हो तो वो स्थिर हो जाएगा, अगर आप उसको ढीला करोगे तो फिर वो घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि हम उसको लेवल को सेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसे हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट हेड। इसमें एक बॉल होती है जो मूव करती है स्टील की, और वो इसको साथ ग्रिप में पकड़ के रखती है जिससे कि ये मूव करता है। तो ट्राइपॉड के ऊपर बॉल एंड सॉकेट हेड लगा हुआ होता है, जिस हेड के ऊपर हम ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको टाइट करते हैं पेच के द्वारा। टाइट कर दिया, फिट कर दिया, और उसके बाद सर्वेक्षण शुरू होता है। सर्वेक्षण शुरू होने से पहले आपको इसके मुख्य पार्ट्स बता दें कि ये ऑब्जेक्ट वेन है। इसमें एक काला धागा लगा होता है जो आपको, जिसको कि हम हॉर्स टेल्स हेयर बोलते हैं, उससे हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। और घोड़े की पूंछ का बाल क्यों लगा होता है? क्योंकि कहा जाता है कि उस पर मौसम का कोई असर नहीं होता। अगर धागा लगाएंगे तो वो गर्मी सर्दी में फैल सिकुड़ सकता है, लेकिन घोड़े की पूंछ का बाल जो है उस पर मौसम का कोई असर नहीं होता। इसलिए ऑब्जेक्ट वेन के बीचों बीच घोड़े की पूंछ का बाल लगाया जाता है। यहाँ एक झिर्री होती है जिससे ऑब्जेक्ट को सीधा देखते हैं, और प्रिज्म के द्वारा नीचे डायल होता है, वहाँ से डिग्री नोट की जाती है। एक डायल होता है, डिग्री का डायल जो होता है वो डायल घूम रहा होता है, और उससे हम डिग्री नोट करते हैं। प्रिज्म से वो डिग्री हमको दिखती है। जो डायल है वो एक पिन पर खड़ा होता है, घूम रहा होता है, जिसको पिवट बोलते हैं। तो पिवट पॉइंट पे वो घूम रहा होता है, जो पत्थर की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, उस पर ये घूम रहा होता है। यहाँ एक ब्रेक पिन होती है,
एक लीवर सा होता है छोटा सा, उसको दबा करके आप डायल यदि घूम रहा है तो वो लीवर को दबा दें, थोड़ा सा बटन को दबा दें तो वो पुश पिन टाइप का होता है। तो ये जो पुश करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक पिन। ये डायल को हिलने डुलने से रोकती है। तो ये क्या चीज़ है? प्रिज्मेटिक कंपास विद ट्राइपॉड। दूसरा टेप। टेप क्या करती है? जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो सर्वेक्षण करते हुए हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को नापते हैं, रेडिएशन मेथड करते हो तो आप सभी ऑब्जेक्ट्स को नापते हो, उनकी दूरी लेते हो। दूरी लेने का काम किससे होगा? टेप से। टेप को हम मेटेलिक टेप बोलते हैं। इस टेप में मेटल के तार होते हैं जो इसको मौसम का प्रभाव कम से कम पड़ता है, क्योंकि ये फैलने सिकुड़ने से रोक देते हैं। 100 मीटर की भी हो सकती है, 30 मीटर की भी हो सकती है मेटेलिक टेप। और ये टेप जो है ऑब्जेक्ट्स को नापने में के काम में आती है रेडिएशन मेथड में, और इंटरसेक्शन मेथड, ओपन मेथड और क्लोज मेथड में ये बेस लाइन को नापने के काम में आती है। किसी भी चीज़ को नापना हो तो जाहिर है हमें क्या चाहिए? टेप चाहिए, जो मीटर्स में होती है, फिट्स में भी होती है, पर हम दूरियां ज़्यादातर मीटर्स में लेते हैं। एरो, ये लोहे का तीर होता है एक, जो हम ट्राइपॉड के नीचे लगाते हैं अपना सेंटर निकालने के लिए, या किसी और निशानी के लिए हम इसको ज़मीन पर गाड़ देते हैं तो वो हमारी लोकेशन की निशानी के रूप में काम करता है। तीर, एरो बोलते हैं, लोहे का होता है, और ये कम से कम भी 6-7 इंच से 8 इंच तक बड़ा हो सकता है। इसे हम एरो के नाम से जानते हैं। फिर आ गया रेंजिंग रॉड। ये एक रॉड होती है जो 6 से लेकर 8 फीट तक हो सकती है। लोहे की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, एल्युमिनियम की भी हो सकती है। और इस रॉड में अलग अलग रंग होते हैं। वो रंग इसलिए होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई रंग अलग अलग क्यों हैं? इसलिए होते हैं कि रेंजिंग रॉड के पीछे कोई भी बैकग्राउंड हो तो रेंजिंग रॉड उस बैकग्राउंड या उस पृष्ठभूमि में छुपे ना। इसीलिए इसमें सफ़ेद रंग, लाल रंग या काला रंग, सफ़ेद काला या सफ़ेद लाल होता है, ताकि पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट की बैकग्राउंड हो उसमें ये मिक्सअप ना हो जाए। अगर पूरी सफ़ेद होगी तो सफ़ेद रंग की दीवार पे दूर से ये दिखेगी नहीं, इसलिए इसमें लाल रंग या काला रंग भी किया होता है। तो लाल काला, लाल सफ़ेद या काला सफ़ेद रंग इसमें होता है, 1-1 फुट के डिस्टेंस पर होता है, और इसे हम रेंजिंग रॉड के रूप में कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने में हमारी मदद करती है। ऑब्जेक्ट के पास इसको रख देते हैं तो दूर से हमको ऑब्जेक्ट नज़र आ जाता है रेंजिंग रॉड की सहायता से। स्प्रिट लेवल। स्प्रिट लेवल जैसे कि पता है कि ये लेवल के काम आता है, इसमें स्प्रिट भरी होती है। स्प्रिट एक बबल में होती है, यूँ टेढ़ी सी ट्यूब होती है, उसके ऊपर बबल होता है, दाएं बाएं होते ही बबल दाएं बाएं खिसकता है। तो अगर इधर जाएगी तो बबल ऊपर खिसकेगा ऐसे, तो अगर ये बबल सेंटर में है इसका मतलब लेवल सही है। तो अब अपने उपकरण को लेवल में रखने के लिए, उसका लेवल सही रखने के लिए हमें काम में लेते हैं स्प्रिट लेवल। उसके बाद आ जाए प्लम बॉब। प्लम बॉब क्या चीज़ है? प्लम बॉब का क्या काम है? प्लम बॉब का ये काम है कि जो प्रिज्मेटिक कंपास का सेंटर है वो ज़मीन पर कहाँ है उसको ढूंढने में प्लम बॉब मदद करता है। ये कोना हम इसका यहाँ रखते हैं और इसके ठीक नीचे ये कोना होता है जो ज़मीन की ओर जाता है। तो ये जो लोहे की जो प्लम बॉब है, साहुल है, ये हमको यहाँ दिखाता है कि सेंटर यहाँ है, तो वहाँ हम तीर गाड़ करके निशान लगा देते हैं कि हमें हमारा सेंटर मिल गया। तो प्लम बॉब जो है वो इस सेंटर को ज़मीन पर ढूंढने के लिए मदद करता है, प्लम बॉब या साहुल चिमटा। तो ये साहुल चिमटा है, स्प्रिट लेवल है, रेंजिंग रॉड है, तीर है, टेप है, प्रिज्मेटिक कंपास, त्रिपाद सहित है। ये तो मोटे मोटे उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इसको सर्वे कर सकते हैं। इसके अलावा हमको गोल्ड डी चाहिए, जिसको प्रोटेक्टर कहते हैं, पेंसिल, पेन, शीट और इरेजर वगैरह वो चीज़ें हैं जो हमको लैब में काम आएंगी। फील्ड पर हम इन्हीं की सहायता से सर्वेक्षण करते हैं। लैब में जाके क्या करते हैं, हम फील्ड बुक बनाकर ले जाते हैं और लैब में जाकर उसकी प्लॉटिंग करते हैं। हम अगली किसी वीडियो में आपको प्लॉटिंग करना भी बताएंगे कि सर्वे शीट में प्लॉटिंग कैसे की जाती है और फील्ड बुक कैसे बनाई जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।